बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। याद आपको दुनिया करती, आप याद हमें करते, प्यार के सागर पास में आके जीवन गागर भरते हैं। याद आपको दुनिया करती, आप याद हमें करते हैं, प्यार के सागर पास में आके जीवन गागर भरते हैं। आपका आना मिलन मनाना प्यार की निशानियाँ सुना रही है आंखों से लाखों जिंदगानियाँ। चाहे सूरज चांद सितारे सारे सदा ना होंगे, कल्प कल्प के बाद मिले हो हम तो जुदा ना होंगे। चाहे सूरज चांद सितारे सारे सदा ना होंगे, कल्प कल्प के बाद मिले हो हम तो जुदा न होंगे।
हंसते गाते मुखड़े कहते प्रभु की प्रेम कहानियाँ सुना रही है आँखों से लाखों जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। ओम शांति। अपन फोटो नहीं आ ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बरस रही है बाबा हम पर आपकी मेहरबानियां। आज तो दिल्ली में बारिश छमाछम बरस रही है। आज सुबह बाबा ने ज्ञान बरसात के ऊपर मुरली चलाई ना। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब कौन हो, मेरी शीतला देवियां। बाबा कहता है इस समय हर एक आत्मा काम चिता के ऊपर जल रही है। बाबा कहता है इन आत्माओं को ज्ञान के छींटे दो। हाँ, तो आप सब कौन हो? बाबा कहता है आप सब हो शीतला देवी। तो देखो बादल बरसते हैं ना, नहीं तो मई के महीने में बारिश होना। बाबा कहता है ये प्रकृति इस समय तमो प्रधान है ना। तो बाबा कहता है फिर अभी बाबा कहता है कुछ भी होगा, आप नथिंग न्यू बाबा कहता है करते चले जाओ। कल्प पहले भी बाबा कहता है ये सब हुआ। तो आज जब हम शाम को वापस आ रहे थे तो रास्ते में कहीं कहीं कीचड़ भी था। तो जब कीचड़ पे चलना होता है ना तो बाबा की मुरली याद आ रही। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुमको विकारों की कीचड़ से लांग जाना। अब वहां खड़े हो गए ये सोचते रहे कि इतनी बारिश कैसे हो गई, मई के महीने में हो गई, होनी तो नहीं चाहिए थी। अच्छा हुई तो हुई, यहाँ खड्डे किसने खोद दिए, मिट्टी किसने कर दी, सफाई क्यों नहीं करी। बाबा कहते हैं बच्चे आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है, बाबा कहता है, संपूर्ण बनना। रास्ता बाबा कहता है जब तक नहीं लागोगे, मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, तब तक बाबा कहता है ये रेस पूरी नहीं होगी। तो कितनी भी कीचड़ हो, कैसा भी कठिन दुर्लभ रास्ता हो, हम किस पर अटेंशन रखते हैं? अपने पांव पर, कि मुझे पांव कहाँ रख। किसी सियाने ने एक हमको बहुत प्यारी बात एक दिन समझाई थी। वो कहते थे देखो जब भी कीचड़ हो ना, क्योंकि हमारा एक ऐसा अनुभव भी रहा, अभी आपको शेयर करते हैं, याद आ गया। बहुत साल पहले हम साउथ एक्स जाते थे, तो बारिशों का सीजन था। साउथ एक्स जैसा पॉश एरिया आप सोच भी नहीं सकते वहां हमारी क्या दुर्गति हुई। वहां कोई टेलीफोन की लाइनों के लिए ना खुदाई चल रही थी, काफी गहरे गड्ढे थे वहां। तो अचानक से बारिश हो गई। तो काफी लंबी चौड़ी रोड होती है वो, ऐसा नहीं कि चलने की वहां स्पेस नहीं है जो भी। तो हम जब वहां से वापस आ रहे थे अपनी क्लास खत्म करके, तो पूरा ग्रुप था साथ में जो क्लास से बाहर निकले थे सारे। तो चलते चलते हमारे साथ क्या हुआ, हमने जो वो मिट्टी से उन्होंने भर भी दिया था वो गड्ढा, पूरा पूरी जो लेन थी सब भरी हुई थी। तो हमने सहज वहां पर पांव रख दिया कि जब भरा ही हुआ है तो फिर गिरने का तो मतलब ही नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, घुटने तक हमारी वो जीन्स थी ना, पूरा पैर मिट्टी के अंदर था घुटने तक। और हालत ऐसी थी उस समय कि निकले कैसे अभी बाहर। अच्छा एक फ्रेंड थी, उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, उसने अपना हाथ दिया हमें, कह लगी मेरा हाथ पकड़ना तो मैं तुमको खींचूंगी। तो वो बेचारी खींचती क्या, वो खुद भी उस गड्ढे में आ गई। तो पहले एक पांव धसा था, फिर दोनों पांव धस गए। हाँ, तो हम जब वहां से निकले, वहां से फिर हम वॉशरूम गए, वो सारे कपड़े हमारे लथपथ थे, मिट्टी मिट्टी एकदम।
तो वहां से हम सब बाहर निकले और हम सोच रहे हैं साउथ एक्स जैसी जगह पर ये दुर्गति हुई तो हमारी गड़ी इससे फार बेटर है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ यहाँ पर। हाँ, तो इस समय बाबा कहता है बच्चे ज्ञान की बारिश तो हो रही है, लेकिन बाबा कहता है साथ साथ, बाबा कहता है माया भी तो तुम पर रहम कृपा करेगी। बाबा कहता है ये तुमको जैसे फिसलना फर्श हो जाता है ना बारिश में, कीचड़ हो गई, फिसलन हो गई, बाबा कहता है विकारों की फिसलन भी बढ़ेगी, विकारों की फिसलन भी बढ़ेगी। कहीं अलबेलापन, कहीं आलस, कहीं नींद, कहीं व्यर्थ की चर्चाएं, बाबा कहता है ये फिसलन बढ़नी है। यहाँ बाबा कहता है तुमको दबा के पैर रखना पड़ेगा। तो हमने किसी से बात करी तो उसने हमें एक बहुत प्यारी चीज बताई। जब भी हम वो कीचड़ देखते हैं हमें उस शख्स की बात याद आती है। उन्होंने हमें एक बहुत पते की बात बोली। कहते हैं देखो होता क्या है, जब हम कीचड़ में चलते हैं ना, कई बार चलना ही पड़ता है, तो अक्सर लोग ना मिट्टी की तरफ पांव रख देते हैं कि मिट्टी गीली है, कोई बात नहीं, मिट्टी से होकर चले जाएंगे। उन्होंने हमें बोला कि आप मिट्टी में पांव नहीं रखना, भले ही बहते पानी में पांव रख देना, वहां फिसलने के चांस नहीं होंगे आपके। लेकिन मिट्टी पता नहीं अंदर कितनी है, कितनी अंदर नरम है या कितनी सख्त है, कुछ नहीं कह सकते। तो उन्होंने बोला पानी हो ना, वहां पांव रखना फिर भी लाजमी है, लेकिन कीचड़ में पैर नहीं रखना, वहां स्लिप होने के चांस ज्यादा है। पानी आपको फिसलने नहीं देगा, वहां आपकी पैर की पकड़ मजबूत बन जाएगी, ग्रिप बन जाएगी। तो जब हम आज वहां से रास्ता क्रॉस कर रहे थे ना, तो यही सब ध्यान आ रहा था कि एक तरफ तो वो बारिश हो रही है, वो कह रहा है मैं तुम पे कृपा कर रहा हूँ, आत्माओं को शीतल कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ चलना तो रोड पे है तो हम शरीर में ही। हाँ, तो इस जग में रहते हुए कैसे इस ज्ञान की वर्षा से हम आत्माएं संतुष्ट बने, तृप्त बने। तो बाबा समझाता, बाबा कहता है बच्चे अपनी ग्रिप के ऊपर हमको ध्यान देना है। ग्रिप माना हमारी अटेंशन। भगवान ने हमें इस संगम पर ना एक ही अनमोल चीज दी है संभालने के लिए, और वो है एक बिंदु। दुनिया में हमने कितनी चीजें संभाल रखी हैं, कोई चाबियां, कोई एटीएम कार्ड, कोई मोबाइल फोन, कोई प्रॉपर्टी के कागज, कोई कुछ तो कोई कुछ। भगवान ने हमको एक प्यारी सी चीज दी, बिंदु। वो हमसे नहीं संभलती, उसके लिए हमको चार्ट बनाने पड़ते हैं, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, फिर भी हमको याद नहीं है। बाबा कहता है बच्चे ये देह भान है ना, ये मिट्टी से कम थोड़ी है, ये कीचड़ से कम थोड़ी है। यहाँ बाबा कहता है इसकी ग्रिप पक्की करनी पड़ेगी, नहीं तो ये फिसल जाएगा फिर से हीरा, इस कीचड़ में फिर धंस जाएगा, ये कौन बाहर निकालेगा। सब बाबा कहता है इस समय पतित हैं, तो कीचड़ में जो खुद बैठे हैं बाबा कहते हैं वो तुमको कैसे बाहर निकाले। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे अंत में पुरुषार्थ का ना समय होगा और ना आत्माओं में शक्ति। हाँ, बाबा कहता है अभी तो तुम बैठकर पुरुषार्थ कर रहे हो ना, बाबा कहता है ये ड्रामा में नून है। जितना समय बाबा कहता है जिस आत्मा को पुरुषार्थ के लिए मिल रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका सौभाग्य है। लेकिन अंत में बाबा कहता है इतना समय नहीं होगा कि किसी को 7 दिन का कोर्स कराया जाए। आज कह कह के थक जाते हैं एक दो को कि आओ कोर्स कर लो, लोगों के पास समय नहीं। इन्हें पता नहीं ये किस चीज को नकार रहे हैं, ये अपने भाग्य को नकारते हैं। तो बाबा कहते बच्चे अंत में ना तो पुरुषार्थ का समय होगा और ना आत्माओं में इतनी शक्ति होगी। फिर अपने सहयोग से, महादान से उन्हें भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़ेगा। बाबा कहता है ना काली घटाएं छाएंगी, वो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है तुमको ज्ञान के बादल बन के बरसना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मजे की बात है, हर आत्मा बाबा कहता है ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि कमजोर है आत्मा। कई ऐसे हैं ज्ञान को सुनते हैं, कहते हैं हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन शिव बाबा तो समझ में आ जाता है। बाबा कहता है चलो फिर मुझे याद करो। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को तो बाबा खास कहता है। बाबा कहता है तुम ज्ञान के विस्तार को नहीं समझते, कोई बात नहीं, तुम नहीं याद कर पाते सतयुग में कितने जन्म होंगे, त्रेता में कितने होंगे। बाबा कहता है कोई बात नहीं, लेकिन एक पाठ तो बाबा कहता है पक्का करो,
मेरे तो शिव बाबा और दूसरा ना। बाबा कहते हैं ये पाठ पक्का करो, ये ग्रिप पक्की करो, ये पकड़। बाबा कहता है अगर तुम्हारी मजबूत होगी तो माया रूपी फिसलन में कभी फिसलोगे नहीं। हम्म? तो वे तो यही समझेंगे कि शक्तियों द्वारा मुझे यह वरदान मिला। आज भी देखो भगत माँ के मंदिरों में जाते हैं और माँ के आगे ही झोली फैलाते हैं। हम भी जब छोटे होते हैं ना, हाँ, तो माँ से खर्ची मांगते हैं जैसे माँ कमा के ला रही है तो बाप की कमाई। हम आपको सच बोले, अब हम ज्ञान सुनते हैं ना तो हमको थोड़ी थोड़ी समझ मिलती है, लेकिन ज्ञान में आने से पहले हमने हमेशा प्रायोरिटी पे माँ को ही रखा है, चाहे वो दरबार में बैठी माँ हो या वो घर में बैठी माँ। हमने हमेशा से उसको तवज्जो दिया है, बाप को कभी इतनी वैल्यू दी ही नहीं। हाँ, लेकिन जब ये ज्ञान मिला ना तब हमें समझ में आई कि भाई माँ से भी अगर कोई सीनियर अथॉरिटी है तो वो बाप होता है। माँ को लाने वाला, माँ को अडॉप्ट करने वाला वो पिता ही है। पिता के घर में बैठे हैं आज। पिता से हमको परिवार मिला, खानदान मिला, वर्षा मिला, पिता से हमको नाम मिला। तो प्यार तो माँ से मिला, लेकिन माँ को लाने का निमित्त भी तो पिता ही बना ना। लेकिन देखो भगवान की ये कितनी प्यारी महिमा जिसको कहे, क्योंकि बाबा तो कहता है मैं तो कौन हूँ, गरीब निवास हूँ। भगवान खुद आकर वंदे मातरम करते हैं। भगवान खुद इस दुनिया में आकर माताओं की जय करता है, माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखता है। तो कितना रिगार्ड देता है माँ को, देता है ना रिगार्ड माँ को। बाबा कहता है बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। इसलिए बाबा कहता है सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को, किसको, ब्रह्मा को ज्ञान सुनाता हूँ, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मेरी वन्नी, मेरी पत्नी ज्ञानवान होगी, नॉलेजफुल होगी, तो मेरे बच्चे भी बनेंगे। तो बाबा कितने प्यार से, कितने कितने लॉजिकल हमको दे, बाबा कितने हमको ऐसे तर्क देता है कि जिससे हम समझ पाए कि देखो हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती है। और दुनिया में भी हम जब मंदिर में जाते हैं हम कहते हैं माँ बाप, तो मात पिता हम बालक थे। तो माँ का जो सम्मान है वो तो भगवान भी करता है। और वो कहता है बच्चे दुनिया तो मुझे भूल जाएगी, ये माँ का पल्लू पकड़ेंगे बच्चे। बाप सारा दिन थोड़ी घर बैठता है, माँ सारा दिन घर होती है, बाप तो चला जाता है कमाई कर। तो बच्चे किसका पल्लू पकड़ते हैं, माँ का पकड़ते हैं। छोटी छोटी बात होती है तो माँ की गोदी में जाके रोते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दुनिया में शक्तियों की, बाबा कहता है क्या महिमा है। तो कितने मंदिर बने, बाबा कहता है शक्तियों। तुम्हारे लिए बाबा कहता है कितने व्रत उपवास होते हैं। आज बाबा ने बोला ना मुरली में सुबह, बाबा कहता है देखो दुनिया में कितनी जयंतियां मनाते हो। शिव जयंती की बाबा कहता है कोई छुट्टी नहीं करते हो, जन्माष्टमी की छुट्टी करते हो, नवरात्रि आती है तब छुट्टी मनाते हो, दिवाली आती है, लक्ष्मी पूजन होते है तब छुट्टी होती है। लेकिन जब भगवान जो सृष्टि को पावन बनाने वाला है, बाबा कहता है उसकी जयंती पे कोई छुट्टी भी नहीं करता। बाबा कहता है बच्चे पूरे इस कल्प के अंदर, इस ड्रामा में एक ही जयंती ऐसी है जो मनाने लायक है, वो है शिवरात्रि। बाकी बाबा कहता है कोई भी जयंती मनाने लायक है ही नहीं। चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे बाबा कहता है तुम्हारा लक्ष्मी पूजन हो। और बाबा कहता है देखो आज तो दुनिया में कुत्तों की भी जयंती मना रहे हैं। आज सुबह बाबा ने बोला ना, बाबा कहता है आज तो दुनिया अपने पेट होते हैं ना, उनकी भी बाबा कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू करती है। बाबा कहता है देखो फिर दुनिया कितनी पतित बन गई। एक बाप को भूलने से बाबा कहता है ये दुनिया पतित बन गई। हाँ, तो यहाँ बाबा कहते जैसे जहां भी बिजली लगाते हो तो उस स्थान के कीटाणु एक सेकंड में भस्म हो जाते हैं ना। देखो जो हमारी मेडिकल साइंस है ना, जैसी बीमारी होती है वैसे ही इलाज भी है। एक इलाज है जिसको हम कहते हैं रेडिएशन, रेडियोथेरेपी, है ना। कुछ ऐसी बीमारी होती है जहां पर
मशीन से सिकाई की जाती, ताकि उस शरीर के ऑर्गन के अंदर सारे जो कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, वो बिल्कुल सड़ जाएं, मर जाएं। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं देखो जैसे बिजली लगाते हैं ना, हाँ, किसी बीमारी को के कीटाणु को मारने के लिए, तो 1 सेकंड में फिर सारे कीटाणु भस्म हो जाते हैं। ऐसे जो कोई आया और 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प ऑन किए कि इस आत्मा का कल्याण हो, संकल्प को रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी। बाबा कहता है वहां की इलेक्ट्रिसिटी में इतनी पावर है, मेडिकल साइंस। बाबा कहता है कि वो स्विच ऑन करते हैं और बाबा कहता है सामने वाली आत्मा के अंदर जो भी गंदगी है, जर्म्स है, कीटाणु है, वो सब खत्म कर देते। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप भी शुभ संकल्पों का स्विच ऑन करो। दूसरी आत्मा है, बीमार है, तभी तो बाबा कहता है तुम्हारे पास आई है। बीमार कोई ना होता तो हॉस्पिटल जाता है क्यों? इसलिए बाबा कहते हैं क्या ऑन करना पड़ेगा, शुभ संकल्पों का बाबा कहता है मीटर स्विच, बाबा कहता है ऑन करो। तो बाबा कहता है फिर उनकी भावना पूरी हो जाएगी, सुख मिलता है ना। कोई बीमारी धीरे धीरे कम होती है तो सुख मिलता है। जब किसी की चिंता धीरे धीरे कम होती है, जब किसी के जीवन में धीरे धीरे तनाव कम होता है, सोचना कम होती है। आज हम इतना सोचते हैं कि सोच सोच के हमारी सोच कमजोर हो चुकी है। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे सोचना भी क्या है, ये भी बाबा कहता है जैसे जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, जो आत्मा को कमजोर कर। एक चीज के लिए क्या सोचना, कितना सोचना, बाबा कहता है आप डिसाइड करो। जैसे सोचो हमारे पास नोट तो हम सब खर्चते हैं ना सारा दिन, है ना। हमें पता है कि इस चीज के लिए ये पैसा लगेगा, इस चीज के लिए ये पैसा लगेगा। तो कोई हमसे एक्सेस पैसे लेता है तो हम थोड़ा सा रिजेक्ट करते हैं उसको कि भैया इस चीज की इतनी वैल्यू नहीं है, आप एक्स्ट्रा ले रहे हो कुछ। हम ऑब्जेक्शन करते हैं वहां पर कि पैसों की बात है, पैसों का सवाल है। हाँ? लेकिन बाबा कहता है जब तुम यहां से ये नल खोल के खड़े ही हो जाते हो सारा दिन, बाबा कहता है फिर आत्मा तो खाली होगी। और उस समय बाबा कहता है जब कोई निर्णय लेना होगा तो कहेंगे मेरे को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा कि करना क्या है, क्योंकि टैंकी में पानी ही नहीं है। अब एक घूंट पानी को भी खड़े हुए हैं कि पानी नहीं है तो क्या करें, फिर चलो किसी से मांग आते हैं, किसी और से राय पूछ आते हैं कि बताओ क्या करना चाहिए। और राय बड़ी सस्ती मिलती है। बाबा कहता है ना यहाँ राय बहादुर दुनिया बैठी हुई है, सलाह देने वाले सब हैं, सहयोग देने वाला बाबा कहता है तुमको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी अपने को सहयोग, व्यर्थ की बाबा बातों को बाबा कहता है मत सोचो। और हम करते क्या है, सारा जीवन बीत जाता है, हम पुरानी बातों को उठा उठा कर एक दो को सुना सुना कर। बाबा कहता है फिर ये भक्ति का संस्कार है ना, ये माला बाबा कहता है तुम्हारी दुर्गति करती, जिसको उठा उठा के बाबा कहता है बार बार जपते हो, फलाना ऐसा ढमकाना ऐसा। कभी किसी के गुणों की माला जपते हैं कि बेचारा बहुत अच्छा था, काश होता। बाबा कहते हैं ये भी मन अभाव में जी रहा है कि काश होता तो उससे सुख मिलता। हम उसको नहीं रो रहे, हम रो अपने सुख को रहे हैं कि काश होता तो मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाता। और बाबा कहता है किसी से दुखी हो तो उसको भी रोते हो कि इससे मेरी जान छूटेगी का। बाबा कहते हैं बच्चे ये भक्ति की मालाएं ये दुर्गति करेंगी, इनको गिराओ, इनको भस्म करो। तो तुमको दुखी कौन करता, बाबा कहते हैं तुमको दुखी करती है तुम्हारी सोच, तुम्हारी सोच बाबा कहता है तुमको दुखी करती है। आप एक चीज समझना कि दुनिया में आज हम किसी से सुबह मिल रहे थे, उनकी आज एक ट्रेन थी तो वो सी ऑफ करना था उनको हमने। तो हमें जब उनसे मिलने गए ना तो वो कहने लगे एक बहुत प्यारी बात हमको उस समय क्लिक करी। बाबा की कभी टचिंग मिलती है ना तो कई चीजें उस समय क्लिक कर जाती। तो उन्होंने बोला कि हम आज जा रहे हैं, हमारी दोपहर की आज की ट्रेन है, तो आप इनका ध्यान रखना।
सीनियर सिटीजन है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा दीदी देखो इंसान के क्या लिमिट्स हैं, सब कुछ तो परमात्मा ही करते हैं। तो उन्होंने ना ज्ञान तो कभी नहीं सुना, लेकिन देखो उन्होंने सहज क्या बोला, उन्होंने अपने ही वर्ड्स में प्रॉपर बोल भी नहीं पा रहे थे वो, क्योंकि बंगाली है। तो उन्होंने एक ही चीज बोली, कहते हाँ परमात्मा तो है ही, लेकिन देखना हमको ही है। तो हमको वो क्लिक कर गई। मैंने कहा भाई बात तो बिल्कुल सही है, बाबा तो कहता है ना मैं अपना काम तुमसे कराऊंगा। भक्तों को उम्मीद है कि भगवान ही देखने वाला है, लेकिन भक्त भी ये जानते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, एक दूसरे को सहयोग देना है। तो ये भगवान का ही तो काम कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से इसको, उनके पास पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पाए थे, लेकिन हमको ये चीज टच हो गई कि परमात्मा अगर किसी का ध्यान रखे तो रखवाएगा तो हमसे ही। हाँ, क्योंकि बच्चे हैं ना उसके, अपने बच्चों से ही काम कराएगा। आप कोई काम अपने बच्चों से ही तो कराओगे, पड़ोसी के बच्चे को थोड़ी आवाज दोगे, है ना। तो कितनी प्यारी वहां से सुबह सुबह ये एनर्जी मिली कि वो सामने वाली आत्मा खुद को ये रियलाइज करा रही है कि अरे तुम भगवान के बच्चे हो, तो काम अगर बाप का बता रहे हो तो बाप का काम तो तुम्हें ही करना है। हमने तो बाप की तरफ इशारा किया ना कि बाप करने वाला है। वो कहती नहीं बाप तो करेगा लेकिन कराएगा बच्चों से। हाँ, तो बाबा भी यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे हाँ, हम ये कह रहे थे कि हम जो यहाँ आपस में सब बैठते हैं, है ना, वार व्यवहार में आते हैं, कईयों की रिश्तेदारियां हैं, कई यारी दोस्ती है, कोई वैसे ही जान पहचान है। तो हमारे जो दूसरे लोगों के संबंध होते हैं आपस में कई बार बिगड़ते हैं, कई बार हम संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिगड़ क्यों जाते हैं? जबकि हम कहते हैं हम ज्ञान भी सुनते हैं, दूसरों को सकाश भी देते हैं, उनके लिए अच्छा भी सोचते हैं, लेकिन ये संकल्प हमारे अच्छे होने के बाद भी हमारे संबंध क्यों बिगड़ते जाते हैं? आता है ना मन में प्रश्न कई बार, क्यों ऐसा होता है? हम तो बाबा की श्रीमत पर भी चल रहे हैं। हम्म, तो इसका आंसर सुनना, क्यों ऐसा होता है। देखो, हम आपके सामने बैठे हैं, आप हमारे सामने इस समय 6 लोग बैठे हुए, 6 आत्मा इस समय हमको देख रही, ठीक है। अगर हम आपके सामने अभी एक कागज और कोई ड्राइंग आपको दें करने के लिए कि आप सब हमारी पिक्चर को ड्रॉ करो, ठीक है। अब सबकी ड्राइंग अलग अलग होगी ना, सबकी अलग अलग होगी। जो मुझे जैसा पहचानता है, कोई मेरी किसी विशेषता को जानता है, कोई मेरी किसी कमी को भी जानता है, तो उसको ध्यान में रखकर आप और कैनवस पर जो भी उतारोगे ना, वो पिक्चर बन जाएगी। सबकी एक जैसी नहीं बनेगी, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसा उस कैनवस पर हमारा चित्र उतर जाएगा। लेकिन फिर भी उन 6 में हम पूरे नहीं है, वो 6 हमारी सिर्फ एक चित्रकारी बनाई गई है, ओरिजिनल तो मैं यहां हूं। ऐसे ही जिस भी आत्मा के साथ हमारा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जमा हो जाता है, या रिश्ते में कहीं थोड़ी अनबन हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ट्यूनिंग नहीं मिलती, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, रिश्ता हम किससे निभाते हैं? रिश्ता हम उस चित्र से निभाते हैं, जो चित्र हमने यहाँ अपने मन की कैनवस पे उतार दिया उसका, कि ये ऐसा है। हम जो दुनिया में रिश्ते निभा रहे हैं ना, जो ओरिजिनल है उसके साथ हमारा कनेक्शन नहीं होता। प्रैक्टिकल आप इसको करके देख लेना। हमारा रिश्ता कैसा है, जैसे मन के कैनवस पर हमने उस आत्मा को ड्रॉ किया है कि ये बहुत अच्छी है, हमारी उसके साथ ट्यूनिंग वैसी बनेगी। अगर किसी की कमी को हमने अपने भीतर रखा है कि ये ऐसा ही है, इसके साथ कितना भी करो इसको कोई कदर नहीं है, तो ये वैसे ही ड्राइंग, वैसे ही चित्र के साथ मेरी कनेक्टिविटी है। तो हम संबंध किससे निभा रहे हैं? डुप्लीकेट कॉपी के साथ। अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? अगर चाहते हो सामने वाले से मेरे रिलेशन मधुर बन जाए,
देखो वो तो नहीं बनाने वाला, वो बेचारा यही कह रहा है देखो मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, मैं अपने में क्या चेंज करूं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ठीक हूं। अभी आपकी सरदर्दी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या सोचते हो। कोई सोचेगा ये वैसी, कोई सोचेगा ये ऐसी, कोई कहेगा ये तो वैसी। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। लेकिन अब हम तो चेंज होने को तैयार नहीं, क्योंकि जो दूसरा हमारा संबंधी होगा, रिश्तेदार होगा या फ्रेंड जो भी वो XYZ है, वो कहेगा हम अपनी जगह ठीक है, आप खुद को देखो। यही कहते हैं ना लोग हम, कि हम तो अपनी जगह ठीक ही है, और हम क्या करें इससे ज्यादा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए हमको यहाँ जो हमने पिक्चर बनाई है ना, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इस पिक्चर को जितना हम ऑल्टर करते जाएंगे, उतना उतना हमारे उसके प्रति संकल्प शीतल होंगे। होता है ना, कई बार ड्राइंग बनाते हैं तो रबड़ साथ में लेके बैठ, कि कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो रब करके इसको फिर से शेप दे दे। तो किसी भी आत्मा के साथ अगर मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो उसकी इमेज को मुझे यहाँ ठीक करना पड़ेगा। वो बेचारा ठीक ही है अपनी जगह। अब किसी की टांग हाथ थोड़ी तोड़ेंगे कि तू ऐसा क्यों नहीं करता, ऐसा क्यों नहीं बोलता, ऐसा मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ही चल रहा है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ अपना कनेक्शन, अपना कर्म, अपना भाग्य नहीं बिगाड़ूं, तो यहां से मुझे इमेज को ठीक करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हमारी इमेज ठीक हो जाएगी ना, तो हमारा उसके प्रति चिंतन नहीं चलेगा। चिंतन नहीं चले। क्या होता है, एक बार एक बच्चा चित्रकार था। उसने अपने पिताजी को बोला देखो पापा मैंने कितना सुंदर ये ड्राइंग बनाई है। तो पिताजी ने बोला कि भी ऐसा है, तू इसको ऐसा कर, बाहर मोहल्ले में लगा दे और नीचे लिख दे कि इसमें जितनी भी कमी हो कृपा मुझे बताए। तो आते जाते ने उसके अंदर कमियां ढूंढी, कमियां ढूंढी। तो कोई 50-60 लोगों ने वहां पर आकर एक एक कमी वहां निकाल दी उस चित्र के अंदर। अब वो बच्चा वो बाप के पास लेके आया, कह रहा पिताजी बताओ मैंने पहली बार कुछ ड्राइंग की थी और पहली बार में ही लोगों ने 50-60 कमियां निकाल दी, इसका मतलब मैं अच्छा चित्रकार नहीं हूं। बाप ने कहा नहीं रुक जा। उसने बोला अब तो फिर से एक चित्र बना और ये चित्र फिर से वहीं जाके रखना और यहां अब लिख कर आना कि इस चित्र में जो जो विशेषताएं हैं कृपया मुझे बताएं। तो जो हम चाहते हैं ना दुनिया वो ढूंढेगी उस। अगर हम चाहते हैं कमी बताओ तो फिर कमियां बताने वाले बहुत। अगर हम चाहेंगे कि विशेषता बताओ सामने वाले में, तो फिर विशेषता ढूंढने वाले भी बहुत मिल जाए। तो इसलिए अगर किसी के साथ कोई भी ऐसी बातचीत है ना, तो उसकी विशेषताओं के बारे में हमको सोचना चाहिए। तो विशेषताओं के बारे में सोचेंगे तो ये जो बुद्धि है, ये गड्ढों में धंसेगी नहीं बिना मतलब के, ये फिसलेगी। क्योंकि जब दूसरों के बारे में हम व्यर्थ चिंतन करते हैं ना, है ही ऐसा, पता नहीं मेरे ही कर्म फूट गए थे जो भाग्य में इसके साथ मिलना हो गया। तो उस समय हमको गड्ढे से कोई निकालने नहीं आएगा। कोई हाथ देना भी चाहेगा तो बेचारा वो भी उतरेगा नीचे, क्योंकि देह भान में तो सभी फंसे हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमान माना सारी दुनिया विकारी है। जब हम चार कमी दूसरे में ढूंढेंगे तो दो मेरे में भी खड़ी होंगी जरूर। और सबसे पहली मेरी कमी यही है कि मैं दूसरे में देख ही कमी रही हूं। मैंने चश्मा ही ऐसा लगा रखा है कि हर जगह मुझे कमी दिखती है। किसी के बोल में, किसी के व्यवहार में, किसी की लेन देन में, किसी की नीयत में, किसी की सीरत में कमी ही कमी दिखती। तो कमी पहले मेरे अंदर है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज्यादा राजी होंगी। बाबा कहता है बच्चे देखो, मंदिरों में भी ना आप देखते होगे, मंदिरों में जब प्रसाद बंटने का समय होता है ना, तब वहां पर जमघट लग जाता। लगता है नहीं लगता? कहते हैं भंडारा शुरू हो गया बंटना, भागो सर।
लेकिन जितनी देर वो पंडित वहां बैठा रहता है, हवन करता है, पूजा करता है, मंत्र पढ़ता है, उतनी देर वहां कोई नहीं बैठना चाहता। लेकिन जब वहां प्रसाद का नाम आता है तो दुनिया भागती है। बाबा कहता है अंत में यहाँ यही होगा। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अंत समय में आत्माएं पीछे जो आएंगी, बाबा कहता है वो थोड़े में राजी हो जाएंगे। इतना सा प्रसाद लेते हैं ना तो लोग कहते हैं अरे हमारा भाग्य देखो, हमको भी प्रसाद मिल गया। एक पतासा लेकर आते हैं कहीं से, कहते हैं देखो शिरडी से प्रसाद आ गया। बाबा कहता है अंत में ये इसी से राजी हो जाएंगे। ये अच्छा भगवान आया हुआ था। हाँ भगवान आया था, अरे वाह भगवान आया। लेकिन भगवान कैसे आया, भगवान ने कैसे सम्मुख बैठकर आत्माओं को शीतल बनाया, बाबा कहता है ये सुख वो नहीं ले पाए। और हमारा ये भाग्य है, इसको छोटी बात मत समझना आप, बिल्कुल छोटी बात गलती से भी नहीं समझना। कोई बाबा कहता है बच्चे ये ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है। बाबा कहता है मैं तुमको कोई शास्त्रों की कहानियां कथाएं नहीं सुनाता, वो सुनाता हूं, बाबा कहता है जो आज तक किसी ने ना पढ़ा ना लिखा ना देखा। शास्त्रों में ये बात ही नहीं है कि संगम युग कोई होता है। शास्त्रों में ये बात ही नहीं है कि भगवान आत्माओं को बैठकर पढ़ाता है। इसलिए बाबा कहता है मैं भी गुप्त, मेरे बच्चे भी गुप्त। और बाबा कहता है ये जो कलयुग से सतयुग आने वाला है ना, ये भी बाबा कहता है अभी गुप्त है। लेकिन हाँ तुम बच्चे बाबा कहता है जान चुके। तो बाबा यहाँ समझाते, समझेगा समझेंगी सर्व प्राप्तियां हुई, क्योंकि उनका है ही कना दाना लेने का पाठ। देख लो बाबा क्या कह रहा है। बाबा कहता है अंत में जो आत्माएं आएंगी ना, वो अंत में बाबा कहता है बस इतना ही अंजलि ले पाएंगी कि भगवान आया था। तो मत्था टेकने की उतावली होंगी कि बताओ कहाँ मत्था टेके। तो बाबा कहता है वो समझेंगे कि हमको सर्व प्राप्ति हो गई। उनका बाबा कहता है पार्टी इतना है कणा दे लेने, कणा बाबा कहता है उनको मिल जाए। आज का ना ज्ञान का छीटा, छीटा सोचो। बाबा कहता है मैं ज्ञान सागर, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान सागर में आओ। ज्ञान का बाबा कहता है मनन चिंतन करो, वर्षन लो। बाबा कहता है महादानी बनो। बच्चों को तो इतना भरपूर दे रहा है, और दूसरों को बाबा कहता है ज्ञान का छीटा तो दे देना। कराते हैं ना घर में कीर्तन कराते हैं, जागरण कराते हैं, तो क्या करते हैं एक गडवी ऐसे पानी की भर के रख देते हैं। और जब वो कीर्तन हो जाता है पूरा, तो वो कहती है मंडली सारी कि ये जो लोटा है ना ये सारे घर में छिड़क लेना। बाबा कहता है बात तो थी ज्ञान के छींटे की जो आत्मा के ऊपर पड़ता, और आत्मा बाबा कहता है शीतल प्योर बन जाती। लेकिन बाबा कहता है भक्ति में यादगार तो करेंगे ना। तो पानी का लोटा है, उसी की छींटे मारते हैं एक दूसरे को, और वो भी बेचारे कहते हैं अरे हम पे छींटा आया ही नहीं, दोबारा मारो। धन भागी समझते हैं अपने आप को, कहते हैं होई वर्षा अमृत की। उस लोटे को लेकर वो सोचते हैं कि अमृत की वर्षा हो गई। तो बाबा कहते हैं देखो भक्तों को तो कणा ही मिलता है ना, तो ही बेचारे खुश हो जाते हैं। भक्ति में वो छींटे की एक बूंद सर पे पड़ती है तो धन भाग हो जाते हैं उनके। कहते हैं हा 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 शांति मिलती, कृपा हो गई भगवान। हाँ, और बाबा कहता है आप अपना भाग्य देखो। रोज बाबा कहता है तुम्हारी जेबें भरता हूं। और उस पर भी बाबा कहता है बच्चे क्या करते, खर्चते नहीं है। बाबा कहते हैं मैं देता जाता हूँ देता जाता हूँ, और बाबा कहता है तुम जब खर्चते नहीं हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे फिर ये धन बढ़ेगा भी नहीं। भक्ति में जो लोग कहते हैं ना कि दान दिए धन ना खुटे, बाबा कहते हैं बच्चे ये धन कौन सा है, ये अविनाशी धन की बात है, विद्या धन की बात है। बाबा कहता है इस खजाने को बाबा कहता है तुम जितना लुटाओगे, ये बाबा कहता है कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। क्योंकि खुशी देने से बढ़ती है, सुख देने से बढ़ता है, सहयोग देने से बढ़ता है, प्यार देने से बढ़ता है। बाबा कहता है इस धन की बात थी, ये खर्च करो। नोटों को तो खर्च करोगे वो तो कम होंगे ही। तो यहाँ बाबा समझाता
बाबा कहता है तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई वंचित ना रह जाए। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान की गंगाएं हो। तुम, बाबा कहता है, वो बादल हो जो ज्ञान के बरसते हो। और बाबा कहता है ऐसे बरसना कि कोई भी आत्मा, बाबा कहता है, बच्चे वंचित ना रह जाए। हमको कई बार बड़ा अफसोस लगता है, आज भी हमारे मन में ऐसी एक बात आ रही थी कि ऐसा क्या करें। बाबा तो रोज समझा देता है, बच्चे युक्तियां निकालो, एक भी आत्मा वंचित ना रहे। अब देख लो, आस पड़ोस में ही लोग फांसी लटक गए और हम पास बैठे भी मैसेज नहीं दे पाए। आत्माओं का शेड्यूल इतना बिजी है, ये दिखती ऐसी हैं जैसे पता नहीं क्या कमाने और क्या बनाने के लिए रोज जाती हैं। कहते हैं फुर्सत नहीं, लेकिन फांसी कितनी फुर्सत से खा लेते हैं ये। तब इनको काम धंधे नौकरी क्यों नहीं याद आती। सोचो आज दुनिया कहाँ पड़ी। बाबा कहता है बच्चे ये आत्माएं वंचित ना रह जाएं, क्योंकि बाप है ना, बाप को तकलीफ होती है कि कोई बच्चा मेरा खाली ना रह जाए। हाँ, तो आज जिनसे हम सुबह मिलने गए थे ना, आज हमारे मन में एक भावना थी। किसी ने हमको कल का बोला था कि शायद उनकी ट्रेन कल की है। तो हमने सोचा कि हम और तो कुछ नहीं दे पाए उनको, कम से कम एक ऐसी टचिंग, एक ऐसा कुछ दे पाते कि वो याद तो करते कि भाई कुछ ऐसा वहां पर हमें मिला जो दुनिया में कहीं नहीं मिला। तो लकीली आज हम जब वहां यही पूछने गए थे कि क्या वो जा चुके हैं, तो वो हमारे सामने आ गए। कहते नहीं, हम आपको ही अभी याद कर रहे थे कि पता नहीं आपके माइंड में है भी कि नहीं आज की मेरी ट्रेन है। तो उनसे मिले, जो मन में भावना थी वो पूरी कर दी। और क्योंकि बाबा कहता है बच्चे अब के बिछड़े पता नहीं फिर कब मिले, तो सबसे ऐसे मिलो जैसे पता नहीं फिर मिलना लिखा भी है कि नहीं। जाते हैं ना, किसी को कहते हैं बाय बाय, अपना ध्यान रखना, घर पहुंचकर फोन करते हैं, परवाह करते हैं ना किसी। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा बनकर आत्मा से बात करो। तो पता नहीं फिर कब क्या मिलेंगे, तो इसलिए अभी संगम से हमको अपने पार्ट को खूब बेहतरीन खेलना है, ऑर्डिनरी नहीं खेलना। दूसरी आत्माओं को ये बाबा कहता है अनुभव कराओ कि ये रूहानी प्यार है, ये दुनियावी प्यार नहीं। क्योंकि भगवान हमें भर रहा है और भगवान से लेकर हम दूसरों को देते जाएं। बाप का काम करना है ना हमको। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, इसके लिए पावरफुल स्टेज अर्थात अभी से अपने में सर्वशक्तियां जमा करेंगे, तभी जिसको जो आवश्यकता होगी वह दे सकेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने पास जमा करते जाओ हर गुण को, हर, बाबा कहता है, शक्ति को, ताकि जिस भी आत्मा को, जिस भी शक्ति की, जिस भी गुण की बाबा कहता है आवश्यकता हो, आप, बाबा कहता है, उसको सहयोग दे पाओ। तभी बाबा कहता है वो तुमको दुआ देगी। ज्ञान से भी आत्मा दुआ देती है, लेकिन हर आत्मा ज्ञान को समझ नहीं पाती। ज्ञान बहुत, बाबा कहता है, गूढ़ है। ज्ञान किसी को समझाने जाओ ना, ज्ञान की बहुत परतें, एक के बाद एक के बाद एक रहस्य खुलता जाता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप गुणों से, कर्मणा से, बाबा कहता है, इनकी सेवा कर दो, तो भी बाबा कहता है ये संतुष्ट हो जाए। सारे थोड़ी डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ, वो तो डॉक्टर को ये कहेंगे डॉक्टर साहब गोली लिख के दे दो, बता दो कब कैसे खानी, तो भी वो डॉक्टर का बड़ा आभार मानेंगे कि ये डॉक्टर की दवाई मुझे बहुत सूट कर जाती। तो बाबा कहते हैं जैसे डॉक्टर के पास जैसा रोगी आता है वैसी उनको डोज देता है ना। बाबा कहता है जैसा बीमार जाएगा डॉक्टर उसको वैसी ही दवा देगा। पेट में दर्द है तो पेट दर्द की दवा दे। तो बाबा कहता है आपके पास भी जैसी आत्मा आए, प्यार के लिए, बाबा कहता है कोई प्यार की भूखी है, बाबा कहता है उसको रूहानी प्यार, दुनियावी नहीं। दुनियावी प्यार नहीं मिलेगा तो फिर छटपटाएंगे, कहेंगे हमने इतना किया और इसने क्या किया। बाबा कहता है आपका प्यार कैसा होना चाहिए, निस्वार्थ। निस्वार्थ होगा, कोई अपेक्षा नहीं होगी, तब बाबा कहता है ये है रूहानी प्यार। नहीं तो हम देरी थोड़ी लगाते हैं सुनाने में कि मैंने इसके लिए कितना किया, और इसको देखो मुंह पे शर्म भी नहीं है। करते हैं ना ये सब।
हाँ, बाबा कहता है बच्चे इसकी कोई रिटर्न नहीं है। बाप के से तो बाबा कहता है इसकी कोई रिटर्न नहीं मिलेगी। मेरे से बाबा कहता है अगर तुमको रिटर्न चाहिए तो मेरी ली हुई चीज बाबा कहता है तुमको दूसरे को देनी है। और भगवान जो हमको प्यार दे रहा है वो अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल है। हम जो हैं जैसे हैं, लेकिन बाबा तो हमको रोज याद प्यार देता है ना। कभी नहीं कहता कि मैं रोज इतनी श्रीमत सुनाता हूं, तुम चलते ही नहीं हो, क्यों सुनाओ। करता है ऐसे। बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप का लिया हुआ तुमको आगे देना है, और भगवान जो हमको दे रहा है वो आत्माओं को दे रहा है, एक जैसा दे रहा है, एक समान दे रहा है, एक भावना से दे रहा है। तो बाबा समझाते जिनको विश्व महाराजन बनना है उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। बाबा कहता है अब ऐसे नहीं कि कमा रहे हैं और खुद ही पे खर्च करते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको विश्व महाराजन बनना है ना। विश्व महाराजन माना जैसे एक माँ बाप होते हैं ना, तो उनकी ड्यूटी होती है अपने बच्चों के प्रति, घर के बड़े हैं। ऐसे ही बाबा कहता है आप सतयुग के बड़े बनने वाले हो, महाराजन बनने वाले। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो पुरुषार्थ कर रहे हो ना, ये सिर्फ अपने लिए नहीं। एक बाप अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए बाजार में जाता है, उसको अपने बच्चों की भी परवाह रहती है कि मेरे बच्चों का भविष्य मुझे बनाना, इनको पढ़ाना लिखाना, इनको सेटल करना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारा जो पुरुषार्थ होगा वो केवल अपने प्रति नहीं, बल्कि बाबा कहता है दूसरों के प्रति। अपने जीवन में विघ्न व परीक्षाओं को पास करना ये तो कॉमन बात है। बाबा कहते हैं तुम अभी तक अपने ही जीवन की परीक्षाओं से बाहर नहीं आए। अभी ये शेरा वाली अपने ही शेर के साथ माया का युद्ध जीत रही है, कभी लड़ रही है, कभी हार रही। बाबा कहता है तुम्हें इसके ऊपर विजय प्राप्त करके इस पर खुद को विजयी घोषित करना है। तब बाबा कहता है दुनिया तुम्हारे आकर मत्थे टेकेगी ना। इस शेर पे बैठो तो सही। हाँ, बाबा कहता है अभी तो तुम ही शेर से लड़ते हो, कभी शेर पे चढ़ते हो, कभी शेर तुमको गिराता है, कभी फिर शेर पे बैठते हो, फिर गिराता है। बाबा कहता है इस पर तुमको बैठना कैसे है, अचल अडोल बनकर। आप कभी शेरा वाली जो किसी भी देवी देवता का पोस्चर एक बार फिर से चेक करना। जब दिखाया है शेर पर बैठे हुए माँ को, तो एक पांव ऊपर है, एक पांव नीचे है जमीन पर। साईं बाबा को देखना, एक पांव नीचे है, एक पांव ऊपर है। हाँ, श्री कृष्ण को देखना, एक पांव जमीन पे है, एक तिरछा रखा हुआ है। क्यों? क्यों? ये वास्तव में ये दिखाता है कि साकार दुनिया में रहते हुए भी मैं आत्मा इस देह के भान से न्यारी हूं, उपराम हूं, तो एक पांव ऊपर रखा हुआ है। बाबा कहते हैं ये आसन तुम्हारा होना चाहिए, शरीर में बैठे भी आत्मा उपराम हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो अपने पुरुषार्थ व अपने तन के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति भी देनी पड़ती है, मन भी लगाना पड़ता है। चेक करो अभी दिन प्रतिदिन दूसरों के प्रति समय ज्यादा जाता है, पुरुषार्थ के प्रति बाबा कहता है। बाबा कहता है शुरू शुरू में आती है आत्मा तो अपने लिए पुरुषार्थ करती है, पहले पहले 7 दिन का कोर्स करेंगे, मुरलियों को धीरे धीरे स्टडी करेंगे, समझेंगे, उनसे धारणाएं करेंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी तो तुम बड़े बन गए ना, अब बाबा कहता है जिम्मेवार बन गए। तो बाबा कहता है अभी दूसरों के प्रति तुम्हारा पुरुषार्थ चलना चाहिए, अपनी बॉडी कॉन्शियस ड्रामा अनुसार समाप्त हो जाए। बाबा कहता है आप तो कम से कम देह के बांध से अब बाहर निकलो। तो सदा विश्व कल्याण के लिए तन मन धन सब कुछ लगाओ। बाबा कहता है अभी कंजूसी नहीं करना। हाँ, बाबा कहता है बाकी तो यही सब रह जाएगा दुनिया का। तो तन बाबा कहता है मेरी सेवा में लगा दो, क्योंकि भगत भी कहते हैं ना तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे।
तो बाबा कहता है बच्चे किसी के लिए 2 रोटियां भी बनानी अगर पड़ जाए तो ये नहीं सोचना कि फलाने के लिए बना रहा हूं, वो सोचना राम ने सेवा दी हुई है और ये आत्मा निमित्त बनी हुई है। तो राम का प्यार उस फुलके में परोस कर उसको देना, ताकि हम राम जो है वो हमारा आभारी बने। वो कहता है ना बच्चे तुम बाप की सेवा करते हो तो बाप के दिल पर चढ़ जाते। दुनिया के दिल पर हम 2 मिनट में चढ़ते हैं, 2 मिनट में नीचे उतार देती है दुनिया। पूरा जीवन रोटियां खिलाते जाओ, उसकी कोई गिनती नहीं है। 2 दिन रोटी नहीं बनेगी तो हंगामा हो जाएगा। एक दिन सब्जी में नमक ज्यादा डाल दो, देखो कितनी तारीफ होती है। हाँ, तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे तन कितना भी बाबा कहता है रोगी है, पतित है, बीमार है, इस रोगी तन से भी बाबा कहता है तुम मेरी सेवा कर सकते हो खुश रहकर। दुहाई देना बंद करो। ये शरीर बीमार है जी, चलता नहीं जी, बुढ़ापा आया जी, ये सेवा करता नहीं, वो सुनता नहीं। बाबा कहता है अंतमति सो गति। अंतमति, बाबा कहता है अंत में जैसा आत्मा में विचार चलेगा, बाबा कहता है वहीं से तुम्हारी यात्रा अगली शुरू हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है अभी पर चिंतन बंद करो। पर चिंतन में हमारा शरीर भी आ जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे ये शरीर अभी पतित है ना, पुरानी नाव है ये। कई बाबा कहता है यहाँ पे चित्तियां लगी हुई हैं, जैसे पुराने कपड़े में हम वो टाकियां लगा के बैठते हैं। बाबा कहता है ऐसे ही तुम्हारा ये शरीर बना हुआ है। तो इसलिए बाबा कहता है इसको भी धन्यवाद कि इस पुरानी गाड़ी में ही बैठकर मैं आत्मा कम से कम भगवान से तो मिल ली। बाबा कहता है बच्चे इस तन को भी धन्यवाद। ऐसे बाबा कहता है फिर अपना मन भी लगाओ। बाबा कहता है मन अब मुझे सौंप दो। अब इस मन में बाबा कहता है व्यर्थ नहीं चले। मन बाबा कहता है तुम्हारी मेरी अमानत है अभी। तो जो मैं संकल्प देता हूं, बाबा कहता है वही संकल्प आत्मा का भोजन बने, और उन्हीं संकल्पों से बाबा कहता है आप सृष्टि का सृजन करो। धन, बाबा कहता है आज धन के पीछे देखो। हाँ, बाबा कहता है बच्चे देरी नहीं लगाते माँ बाप को बाहर करने में, धन के पीछे। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो धन है ना, तुमको कमाना कितना है? बाबा कहता है बस गुजारा चल जाए, शरीर निर्वाह। बाकी बाबा कहता है कमा कमा के सोचते हो कि पूतो दोतों के काम आएगा। बाबा कहता है वो समय नहीं आएगा अब तो बाबा कहता है जो बचेगा वो धूल में ही मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अगर तन मुझे दोगे तुमको तन निरोगी मिलेगा। बाबा कहता है मन मुझे दोगे मन तुम्हारा शक्तिशाली बनेगा। और अगर धन मुझे दोगे, बाबा कहता है तुमको कभी थोड़ नहीं आएगी। तो सच्चे सच्चे सुदामा बनो। बाबा कहता है अभी छिपाओ नहीं बाप से कुछ। हाँ, तो बाबा ने मुरली में भी बोला ना कन्याओं के लिए, बाबा कहता है इनके पास तो धन नहीं होता। आजकल तो खैर लड़कियां वर्किंग है, लेकिन बात थी जब मम्मा थी यज्ञ में आई थी, तो मम्मा तो स्टूडेंट ही थी उस समय। हाँ, तो बाबा कहता है ये कन्याएं मुझे बहुत प्यारी हैं, क्योंकि वास्तव में क्या होता है जब हम धन देते हैं ना कहीं, तो हमारा एक अहंकार भी साथ साथ चलता है कि मैंने इतना पैसा यहाँ दिया। हाँ, बाबा कहता है देखो भारत में तो क्या है, कन्याओं को वर्षा मिलता ही नहीं है बाप से, बेटों को वर्षा मिलता है। और जब ये पराए घर जाती हैं तो कहते हैं कि भाई जो पति का हिस्सा है वो इसका है, लेकिन वो भी कहाँ मिलता है, वो आके बच्चे उसके लैंडलॉर्ड बन जाते हैं। माँ को क्या मिलता है, वो फ्लोर तो बच्चे लेके बैठ जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुझे कन्याएं बहुत प्यारी हैं, क्योंकि इनके पास धन नहीं है ना, लेकिन ये तन से और मन से सेवा करती हैं, तो पूरी समर्पित हो जाती। हाँ, और बाबा कहता है बाकी भाइयों में तो अहंकार रहता है धन का, पूंजी का, इसलिए बाबा कहता है वो जल्दी समर्पित नहीं होते। इसलिए आप मंदिरों में देखना आपको माताएं खूब मिलेंगी, लेडीज की भीड़ ज्यादा रहती है मंदिरों में, जेंट्स की इतनी नहीं रहती, क्योंकि समर्पण की जो भावना है वो माताओं में ज्यादा है। इसलिए बाबा कहता है मैंने माताओं को आगे रखा है, माताओं के सर पर ये मैंने ज्ञान का कलश रखा है। देखते हो ना कहीं पूजा चलती है कुछ होता है
तो माताओं को कहते हैं आप कलश रखोगे? बाबा कहता है ये भक्ति में तो यादगार बनाते हैं। कलश रख देते हैं, सर पे लोटा रखकर सोचते हैं चलो भाई पुण्य कमा लिया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे सच्चा पुण्य ये कमाना था कि सर में, बाबा कहता है कोई स्टील का लोटा रखने की बात नहीं थी। बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान भरपूर हो, ये है ज्ञान का कलश। बुद्धि, बाबा कहता है तुम्हारी ज्ञान धन से भरपूर हो। और बाबा कहता है फिर क्या करना, इस कलश से बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को छींटा लगाते जाना। तब बाबा कहता है मैं तुम्हें शीतला देवी बना दूंगा। अब देख लो, लोटे तो बहुत रखते हैं दुनिया में, जागरण चलते हैं, क्या क्या चलते हैं, तो वो जाती हैं माताएं बहनें कि हमने कलश की सेवा करनी है, कलश की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे यादगार बनाते हैं। लेकिन शीतला देवी कोई बनती है? सब कर्म कांड करने में लगे हो। और बाबा कहता है मैं तुमको इन भक्ति के कर्म कांडों से छुड़ाकर, बाबा कहता है सच्ची सच्ची ये गीता सुना रहा हूं। इस समय बाबा कहता है बच्चे अब तुम चेक करो, भक्त क्या कहते हैं, जमुना का तट हो, मुख में गंगा जल हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बाबा कहता है बच्चे अभी प्रैक्टिकल चेक करो। बाबा कहता है जमुना का ये तट है, कलयुग को बाबा कहता है तुमने किनारे कर दिया, बैठे हो जमुना के तट पर। मुख में बाबा कहता है तुम्हारे ये ज्ञान का गंगा जल है, तुम्हारा सांवरा, तुम्हारा आत्माओं का पिता बाबा कहता है तुम्हारे सम्मुख बैठा है। और बाबा कहता है प्राण निकलने का समय आ चुका, अभी अब घर जाना। भक्त बेचारे भजन कीर्तन कर रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर भेंटे गाते हैं, सुनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, कहते हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाबा कहता है बच्चे प्रैक्टिकल में अभी तुम्हारे सामने बैठा हूं, जमुना का तट भी है, मुख में तुम्हारे मैंने गंगा जल भी डाल दिया। और बाबा कहता है बच्चे अब घर जाना है, प्राण निकलने का समय आ गया, भगवान तुम्हारे सम्मुख बैठा है। अब बताओ, बाबा कहता है कौन है भाग्यशाली? क्या वो भक्त आत्माएं भाग्यशाली है? बाबा कहता है वो तो कणे दाने की, बाबा कहता है मोहताज है बेचारे। तीर्थ करते हैं, बाबा कहता है रात रात जागकर, चढ़ाइयां चढ़कर, लंबी लंबी तीर्थ करते हैं, बाबा कहता है मत्थे टेकते हैं बेचारे। और बाबा कहता है तुमको बाबा कहता है मैं सम्मुख बिठाता हूँ, और मीठे बच्चे कहकर बाबा कहता है मैं तुमको देव आत्मा बनाता हूँ। भक्ति में कौन बन रहा है शीतला, बता देना कब। हमने भी तो भक्ति की है, हमने भी तो भक्ति की है, हमने भी तो खूब दर्शन किए हैं, खूब तीर्थ किए, खूब स्नान किए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये सच्चा हरिद्वार है जहां बैठे हो, ये सच्चा बाबा कहता है हरि तुम्हारे सामने बैठा है, जो तुम्हारे सारे दुखों को हर लेता है और तुमको सुख की मूर्त बनाता है, सुख स्वरूप बनाता है। और इतना बड़ा बाबा कहता है तुमको सुखों का भंडारा देता है, कहता है जाओ दुनिया को बांटो। तुमको बाबा कहता है मैं मास्टर दाता बना रहा हूं, मास्टर गॉड बना रहा हूं। बताओ दुनिया में कौन किसको बनाता है? भगवान ही है एक, बाबा कहता है जो तुम मनुष्य आत्माओं को देव आत्मा बनाता है। बाकी दुनिया में भक्ति सिखाने वाले बहुत हैं, वो कहेंगे ये वाला व्रत करना, ये दान पुण्य करना, ये कुत्ते को रोटी देना, ये शनि पे तेल चढ़ा देना। बाबा कहते हैं बच्चे भटकाव माया के फिसलन बहुत है, एक तरफ ज्ञान की बारिश है, दूसरी तरफ बाबा कहता है माया ने भी नीचे धूम मचाई है कीचड़ की, बच के रहना। फिसलने के बाबा कहता है चांसेस बड़े ब्राइट है। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान की बारिश तो है, लेकिन किन के लिए? बाबा कहता है जो पिया के साथ। अभी बाबा कहता है तुम आत्माओं का पिया स्वयं परमात्मा शिव, बाबा कहता है तुम्हारे सम्मुख बैठा है। और बाबा कहता है ये है वो ज्ञान का अमृत कलश, जिसको दुनिया कहती है कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमर कथा सुनाई नहीं, बाबा कहता है अमृत का ये प्याला तुमको पिला रहा हूं, ताकि विकारों का विष, बाबा कहता है तुम्हारा खत्म हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा कहता है बच्चे काम की चिता से उठो, अभी ज्ञान की चिता पर बैठो।
कुछ दिन पहले था ना, बाबा ने बोला था अर्थी में जब किसी को जलाते हैं, संस्कार करते हैं, तो बीच बीच में बाबा कहता है अग्नि को तेज किया जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, अभी ये ज्ञान की चिता पर जब बैठे हो ना, तो ज्ञान की अग्नि को भी बाबा कहता है बीच बीच में तेज करना। ऐसे नहीं कि महीने में 4 मुरली सुनी और कहो हम तो ज्ञान चिता पर बैठे ही हुए। बाबा कहता है ऐसे आत्म परिवर्तन नहीं होंगे। एक रोटी बनाते हो ना, तो रोटी कैसे बनाते हो, है ना? एकदम गैस को तेज कर देते, सेक अच्छा आता है तो रोटी अच्छी बन जाती। और अगर सिलेंडर बहुत धीमा चल रहा हो, गैस ही ना हो, लगे रहो एक रोटी बनाने, कैसी बनेगी रोटी? कच्ची पक्की। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे योग की अग्नि को तेज करो। बाबा कहते हैं कोई नियम धारणा रखो जीवन में कि ये जो समय मिला है ये अब जाने का टाइम है। यहाँ बाबा कहता है लंबे चौड़े सपने नहीं देखना अभी। अब माया के बाबा कहता है आकर्षण बहुत है बाजारों में। सब आत्माओं ने बाबा कहता है दुनिया में सपने संजोए हैं। कोई घर बना रहा है, कोई दुकान खरीद रहा है, कोई बच्चों की शादियां, कोई पढ़ाइयां, कोई बीमार अपनी बीमारी में ठीक कराने में लगे हुए हैं कि ठीक हो जाएंगे तो चल फिर सकेंगे। माया ने बाबा कहता है तुमको कितने सपने दिखाए है, तो बाबा कहता है ये दुख धाम, यहाँ तुमको सुख तो नसीब नहीं होंगे। बाबा कहता है इसलिए अब बाबा कहता है बच्चे ज्ञान चिता पर बैठो। ज्ञान चिता पर बैठकर बाबा कहता है आत्मा के विकर्म, आत्मा की कमजोरियों रूपी कीटाणु बाबा कहता है भस्म हो जाएंगे और आत्मा तंदुरुस्त बन जाएगी। आत्मा महादानी बन जाएगी। आत्मा बाप की सेवा कर सकेगी और अपने द्वारा उस परमात्मा को जो निराकार है, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे रूप में दुनिया मुझे देखेगी। अभी गीत सुना ना हमने, कितने प्यारे उसके बोल थे कि जिस पर्दे में तू बैठा है हमने तुझे पहचान। ब्रह्मा एक पर्दा है, देह का, तन का पर्दा। इस पर्दे के पीछे परमात्मा बैठा है, हमने उसको पहचान। ऐसे ही हम सब जो आपस में बैठे हैं ना, ये देह के हमारे पर्दे हैं। इस पर्दे के पीछे बोलने और सुनने वाली आत्मा खड़ी है पीछे। बाबा कहते हैं बच्चे अभी आत्मा को देखो, आत्मा को निखारो। बाबा कहता है ये अंतिम जन्म है, बस एक बार बाबा कहता है ये ऋतु खत्म हो गई संगम की। बाबा कहता है मेरा समय आएगा, तो बाबा कहता है फिर मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अपने समय पर आया हूं, अपने समय पर जाना भी है। लेकिन बाबा कहता है ये समय तुमको यूटिलाइज करना है। माया आएगी बीच बीच में तुमको बुलाने के लिए, लेकिन बाबा कहता है जिन बच्चों ने बाप को पहचाना होगा ना, बाबा कहता है वो ये पढ़ाई कभी नहीं छोड़े। जिनके पास एम ऑब्जेक्ट है, बाबा कहता है वो आत्मा मुझे कभी भी पीठ नहीं दे सकती। क्योंकि जिनका एक बाप से जिगरी प्यार है, दिली प्यार है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ज्ञान में तो हमें जो बाबा मिला ये कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन भक्ति में जिसको हमने भगवान कहा था ना, वहां हमारी साठ गांठ खूब पक्की है। बाबा कहते हैं वही तो हूं मैं, जिसको तुमने भक्ति में ढूंढा। कभी माँ के मंदिर में घुस गए, कभी किसी गुरुद्वारे में घुस गए। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा जो जगत है ये मेरा ही पसारा हुआ है। मैं बीज हूं। बीज दिखता नहीं कभी भी पेड़ का, वो मिट्टी में दबा रहता है, लेकिन पेड़ तो दुनिया देखती है। पेड़ से ही दुनिया पहचानती है कि ये पेड़ है किस चीज का। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे जितनी भी आत्माएं आपने इस दुनिया में देखी, जिनको आप देव आत्माएं समझ के पूजते हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो मेरी 2 कॉपी है, ये तो मेरे ही बच्चे हैं। और बाबा कहता है तुम ही तो थे। कल्प कल्प बाबा कहता है तुम ही आत्माएं मुझ बाप से पढ़कर इस लायक बनी। तुम ही बाबा कहता है पूज्य थे, तुम ही अब पुजारी बन पड़े। तो बाबा कहता है अभी ये ड्रामा फिर से रिपीट हो रहा है। कल्प कल्प की बाबा कहता है बाजी है, इसलिए पुरुषार्थ करना है अपने लिए। अब बाबा कहता है बच्चे दूसरों के। अब बाबा कहता है अपने लिए नहीं, अब जो भी हम करते हैं बाबा कहता है ये तुमको साथ साथ दूसरों को भी देना है। तो स्व की सेवा और सर्व की सेवा
बाबा कहता है इसका अभी तुमको बैलेंस बनाना है। ओम शांति।